कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत के G20 समिट में अपनी करतूतों की वजह से बेइज्जती करा के लौटे और इस बेइज्जती का बदला लेने के चक्कर में या तो वो अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी खो देंगे या फिर देश का नाम डुबो देंगे। देश लौटने के बाद अब जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंसियों पर कनाडा प्रवासी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगा दिया है, जिसे भारत ने इनामी आतंकवादी घोषित कर रखा है। यही नहीं, कनाडा ने भारत से रिश्तों की परवाह ना करते हुए भारत के राजदूत को कनाडा से निकाल दिया, ये सोच के कि गांधीवादी विचारधारा वाला भारत क्या ही कर लेगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि भारत अब सिर्फ निंदा नहीं करता बल्कि घर में घुस के मारता भी है। भारत सरकार ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए कनाडा के राजदूत को 5 दिन में भारत देश छोड़ने का आदेश दे दिया। G20 में फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में खालिस्तानियों को बचाना जस्टिन ट्रूडो को महंगा पड़ रहा है। ये बात कनाडा की जनता और वहां के विपक्षी नेताओं को भी पसंद नहीं आ रही, पर अब डर इस बात का है कि कहीं कनाडा ही पाकिस्तान की तर्ज पर खालिस्तान ना बन जाए। क्या एक बार अमिताभ बच्चन मरने के बाद फिर से जिंदा हो गए थे? उनकी पत्नी जया बच्चन का तो यही कहना है। कैसे हुआ था ये चमत्कार, चलिए जानते हैं। 41 साल पहले मरते मरते बचे थे अमिताभ बच्चन। 3 दिन तक डॉक्टर्स को नहीं मिली थी चोट, चौथे दिन कोमा में चले गए थे बिग बी, पर एक अलौकिक चमत्कार की वजह से फिर से जिंदा बच गए थे अमिताभ बच्चन। दरअसल जया बच्चन ने एक इंटरव्यू में बताया कि साल 1982 में कूली फिल्म के एक सीन की शूट में घायल होने की वजह से अमिताभ बच्चन को आईसीयू में भर्ती करवाया गया था। हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो कोमा में चले गए थे और उसी दिन अचानक से अमिताभ बच्चन जी की हार्ट बीट बंद हो गई थी। लेकिन अचानक से एक चमत्कार की वजह से अमिताभ बच्चन जी की हार्ट बीट वापस आ गई। और अजीब बात यह है कि ठीक उसी दिन उसी समय पर उसी आईसीयू वार्ड में एक इंसान की जान चली गई थी, और जिस इंसान की जान चली गई थी उसकी और अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ भी सेम थी, यानी कि 11 अक्टूबर 1942। यानी कि एक तरफ किसी की सांस टूटी और अमिताभ बच्चन जी की सांस जुड़ गई। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। हम बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन जी की अच्छी सेहत की कामना करते हैं। येस बैंक के साथ जो हुआ उस चक्कर में फोन पे ऐप फंस गया, क्योंकि उनके ज्यादातर ट्रांजैक्शन येस बैंक के साथ होते थे। अब 6 मार्च को अचानक से फोन पे ऐप ठप पड़ गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई। अब इसका फायदा उठाते हुए उनके राइवल पेटीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि डियर फोन पे, पेटीएम सबको अपनाता है, हम आपके कामकाज को संभालने में सक्षम है, हमें आपको सुधारने का मौका दीजिए। इस बात पे फोन पे ने रीट्वीट करते हुए कहा कि डियर पेटीएम, अगर आपका कामकाज इतना ही अच्छा होता तो हम पहले से बोल चुके होते। और उसके बाद जो उन्होंने लिखा वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में अपने साथियों को छोड़ने की तेजी किस काम की? फोम इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट। सो गाइस, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि संकट की घड़ियां आती जाती रहती हैं। इस सिचुएशन में अपनी साथियों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। इसके पहले तक साउथ मूवीज को सिर्फ साउथ में ही देखा जाता था, वहीं पे ही उनका क्रेज होता था। लेकिन कुछ सुपर्ब एक्टर्स की वजह से आज साउथ मूवीज को ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व भर में देखा जा रहा है और सराहा भी जा रहा है। उनमें से एक सुपरस्टार का नाम है अल्लू अर्जुन। बंदे की एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है अंगू वेकुंठपुराथु। मुझे मलयालम बिल्कुल नहीं आती, लेकिन उस बंदे की कॉमेडी पे मैं खूब हंसा, उस बंदे के इमोशनल सीन्स पे मैं खूब इमोशनल हुआ, और उस बंदे की डांस का तो जवाब ही नहीं है। 3 दिन से मेरी कार में उसी मूवी का गाना बज रहा है, जिस मूवी के लिरिक्स मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते। देख रहे हो, मतलब ये क्रेज है उस बंदे का। सो अल्लू अर्जुन, जिसे हम स्टाइलिश स्टार भी कहते हैं, उस बंदे के लिए एक हार्ट तो बनता है।